राधे राधे गाइस, आप सभी को उत्पन्ना एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो वीडियो शुरू होने से पहले आप लोगों को करना है लाइक, सब्सक्राइब और शेयर मेरे चैनल को, जिससे मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आऊं। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है उत्पन्ना एकादशी। तो सबसे पहले दर्शन, ठीक है। मैं नहा ली हूँ, तैयार हो चुकी हूँ। और सबसे पहले अपने लाल जी के दर्शन, श्री राधे राधे। और बाकी हमारे जगन्नाथ जी के दर्शन, माता रानी के दर्शन, शालिग्राम के दर्शन, तुलसी मैया के दर्शन। तो चलिए यहाँ से चलते हैं अब हम कन्नू किशोरी माधव को उठाने, क्योंकि हमें उन्हें भी तो उठाना है ना। और मैं अपना काम ऑलरेडी कर चुकी हूँ सारा, फिर उनको बस स्नान कराना है और पूजा करनी है, बस 2 ही काम रह गए। तो हम आ गए हैं रूम में, सारे लोग सो रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा मैं आवाज़ नहीं करूँगी। तो यहाँ पे मैं अपने सारे भगवान जी कान्हा किशोरी माधव को उठाऊंगी और उठाकर कंबल वगैरह उनका फोल्ड करूंगी। यहाँ पे देखो मैंने लाला को उठा दिया है, क्योंकि इनको मुझे नहलाना है, धुलाना है और बहुत सारे काम करने हैं। इसलिए सबसे पहले चरण स्पर्श जैसे ही उठते हैं हमारे कान्हा जी, और हम एकदम से कान्हा को कभी नहीं उठाते हैं, हमेशा धीरे से उनके कंबल पे मालिश करते हैं, उनको लाल दुलार करते हैं, फिर उसके बाद हम उठाते हैं अपने कन्हू किशोरी को। तो एकदम से नहीं उठाने चाहिए, लाला है, छोटा बच्चा होता है तो डर ही जाता है, तो इसलिए हम एकदम से नहीं उठाते, बहुत लाड प्यार के साथ अपने कान्हा जी को उठाते हैं। तो देखिए यहाँ पर मेरी उठ गई है राधा रानी सबसे पहले। तो हमारी लाली उठ गई है सबसे पहले, लाली को बिठाएंगे हम दूसरी तरफ। यहाँ पर अब उठेगा हमारा छुटकू लाला। देखो लाला जी उठ गए, दोनों दोनों बच्चे उठ गए हमारे। गुड मॉर्निंग, सब लोग बोल रहे हैं गुड मॉर्निंग गाइस, आप लोग कैसे हैं। तो आज है उत्पन्ना एकादशी, तो हम लोग सब नहाएंगे, सुंदर सुंदर वस्त्र धारण करेंगे। लाला कैसे देख रहा है ना, और लाला तो आपको लग भी रहे होंगे सोकर ही उठे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे सो ये गाइस, लाला तो हमारे उठ चुके हैं, अब हम इनको कराएंगे स्नान। ठीक है, तो स्नान वस्त्र वगैरह धारण करा कर फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। तो लाला को स्नान वगैरह कराकर मैंने यहाँ पे चौकी भी देखिए लगा दी है। चौकी हर बार सेम ही लगती है, कुछ डिफरेंट होता नहीं है, तो सेम सी चौकी लगती है, इसलिए मैंने बताया नहीं है, लेकिन आप लोगों को दर्शन करा रही हूँ चौकी के और अपने लाल जी के। देखिए हमारे लाल जी कितने सुंदर लग रही हैं। श्री जी तो उन्होंने सेम सेम कपड़े ही पहने, सेम कलर के कपड़े ही मैंने उनको धारण करे हैं। और जैसे सर्दियाँ आ चुकी हैं, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने जितने भी मतलब भगवान जी थे सबको गर्म वस्त्र ही आज धारण कराए हैं। चाहे हनुमान जी हो, जैसे आज मंगल भी था, तो हनुमान जी हो, चाहे हमारे लाल जी हो, हमारी श्री जी हो। श्री जी तो देखिए तैयार होकर अपने आप में कितनी सुंदर लगती है ना हमारी लाली जी। तो लाल जी और लाली हमारी दोनों ही बहुत सुंदर लगते हैं अपने आप में। तो बस उनको तो देख के बस ऐसा लगता है कि बस पलंगे लेते रहो अपने। और हमारा छोटा सा किशु देखो कैसे बैठा हुआ है ना, इसने भी मेरा कपड़े पहने और सेब ले लिया है अपने हाथ में, क्योंकि मुझे लग रहा था इन लोगों को भूख लग रही होगी, तो मैंने इनको कुछ खाने को दे दिया था पहले से। अब यहाँ पर मैं सबसे पहले करूंगी दीप को प्रज्वलित। और क्योंकि हमें जो पूरे दिन जो दीपक जलाना होता है, हमें सबसे पहले उसी को ही प्रज्वलित करना होता है। बाकी जो पूजा का एक दीपक होता है वो मैं अलग जलाती हूँ, जिससे मैं उठाती हूँ, आरती कर सकती हूँ, तो इसलिए वो दीपक मैं अलग जलाऊंगी। तो मेरा दीपक वहां पे रखा हुआ अभी आपको सामने दिख भी रहा होगा, तो वो दीपक मैं बाद में जलाती हूँ, क्योंकि उसमें ये होता है, ये उठाओ दीपक, जैसे हम उठा सकते हैं, मतलब इसको हम दूसरी जगह भी रख सकते थे। कभी कभी दीपक हम तुलसी के नीचे भी लगाते हैं, तो इसलिए ठीक है। वैसे एकादशी पे शाम को आप लोग तुलसी पे देखो, जल वगैरह तो चढ़ता नहीं है, एकादशी वाले दिन छूते ही नहीं तुलसी मैया को, उनका खुद का भी व्रत होता है ना, इसलिए। तो हमें जो दीपक, हाँ दीपक हम जला सकते हैं, तुलसी के नीचे दीपक जलाने की मनाही नहीं होती है, वो शाम को हम दीपक जलाते हैं। अभी हम सुबह में धूप बत्ती वगैरह जला देते हैं। तो ये जो दीपक मैं छोटा इसलिए जलाती हूँ कि जैसे हमें आरती करनी, घुमानी होती है, तो जो अखंड वाला दीपक होता है वो तो हमें ना उसको हम वो नहीं कर सकते, उठा नहीं सकते ना, उसको एक जगह ही जलाना होता है, इसलिए। तो मैं 2 दीपक इसलिए जलाती हूँ। इस तरीके से धूप धूप दिखाएंगे अपने भगवान को,
धूप बत्ती लगाएंगे, छोटा सा दीपक जलाएंगे और उसमें पुष्प वगैरह डालेंगे। चावल की मनाही होती है, चावल डलते नहीं है, इसकी जगह आप तिल का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम थोड़ी सी भगवान जी को अपना जो दीपक होता है उसको दिखा देते हैं, धूप बत्ती दिखा देते हैं, है ना। फ्रूट्स वगैरह मैंने सब यहाँ पे रख ही दिए हैं, जो सामान मतलब जो भी फल आप ऋतु फल आप कोई सा भी रख सकते हैं उत्पन्ना एकादशी में। ठीक है, तो बस जो मैं किताबें पढ़ती हूँ वो भी पढ़ूंगी अभी। और आज के दिन आप भागवत गीता पढ़ सकते हैं। थोड़े से हाथों में तिल ले लेंगे और पुष्प ले लेंगे और उसके बाद कथा कर लेंगे हम स्टार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम उत्पन्ना एकादशी की कथा। हाथों में पुष्प और मैंने लिए हैं थोड़े से तिल। ठीक है, तो कथा इस प्रकार है। नौमिश्चरण आश्रम में हजारों ऋषियों को उपदेश देते हुए सूत जी बोले, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जिस 11 एकादशी व्रत करने का उपदेश दिया था वह कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। भगवान बोले, श्री कृष्ण ने 11 के व्रत का महात्म्य सुनकर अर्जुन ने कहा, हे भगवान, मैं भी एकादशी का व्रत करना चाहता हूँ, इसलिए इसके करने की विधि बता दीजिए। अर्जुन के वचन सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जो एकादशी का व्रत करना चाहे उसे मार्गशीर्ष की एकादशी से व्रत शुरू करना चाहिए। 10वीं के दिन सुबह 4 बजे उठकर शौच आदि से निपटकर सूर्योदय से पहले ही भोजन कर ले और बाद में दातुन कर मुख शुद्धि करे। इसी प्रकार प्रतिदिन सोते समय अच्छी बातों का स्मरण करे, दांतों को साफ करके शयन करते समय भगवान का ध्यान करे, फिर सवेरे 4 बजे उठकर नित्य कर्म करके दातुन स्नादि कर भगवान का नाम स्मरण करे। इसके बाद शरीर पर मिट्टी लगाकर शुद्ध जल से स्नान का संकल्प बोले, हे भगवती, मेरे सब पापों को नष्ट करो। हे भगवान, आप मेरे सभी पापों को नष्ट कीजिए। हे अर्जुन, जिस एकादशी का व्रत करो उस दिन अच्छी संगत में रहें, पाखंडी, चोर और दुष्ट जनों से वार्तालाप व उसके दर्शन भी ना करें। इस दिन नीच विचारों से बचकर बड़ी श्रद्धा और भक्ति से विष्णु भगवान की धूप दीप आदि सुगंधित पदार्थों से पूजा करें। दिन रात पवित्र रहकर हरि कीर्तन करते हुए एकादशी का व्रत करें। द्वादशी के दिन ब्राह्मण को भोजन कराए, यथाशक्ति दान देवे। इस प्रकार ऊपर का नियम पालन करते हुए जो एकादशी का व्रत करता है उसे अनंत काल के स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो हे अर्जुन, भगवान विष्णु के दर्शन करने तथा गौदान देने आदि शुभ कर्मों से जो फल प्राप्त होता है उससे भी अधिक फल इस व्रत को करने से मिलता है। हजारों यज्ञ तपादि को छोड़कर एकादशी का व्रत का पालन कर, जिसके काल के डर से मुक्त होकर संसार के सुखों के साथ स्वर्ग का सुख मिले। हे अर्जुन, बिना कुछ खाए बुराई से बचकर एकादशी का व्रत करने वाला इस संसार में अनंत सुखों को भोगता है और स्वर्ग को जाता है। अर्जुन बोले, हे भगवान, आपकी बातों को सुनकर मुझे कुछ संदेह हो गया, क्योंकि एकादशी का व्रत करने वालों को मैंने दुखी देखा है। सो इस कारण बताइए कि मेरे संदेह को दूर कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले कि व्रत उपवास करने से शरीर निरोग रहता है। व्रत उपवास करने वालों को कभी दवा लेने की आवश्यकता होती ही नहीं है। इन व्रतों में एकादशी व्रत की सर्वश्रेष्ठ है। दूसरे व्रतों से लाभ यह बहुत सा अन्न धन बच जाता है तो स्वकाल में काम आता है। यह धन जो दीन दुखियों की सेवा में लगता है, इससे व्रत का उपवास करने वाले को सुख प्राप्त होता है। इतनी कथा कहने के बाद भगवान बोले कि हे अर्जुन, ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें एकादशी की व्रत की असली सार बताता हूँ। अब सुनिए आगे। व्रत करने से पहले मन में संकल्प करे कि मैं जीवन भर चाहे मुझ पर कैसा भी दुख क्यों ना आए, परंतु काम, क्रोध, लोभ, मोह या अभिमान से सदा दूर रहूंगा। इस तरह करने से हे अर्जुन, व्रत करने वाला मनुष्य सब सुख भोग कर और स्वर्ग की प्राप्ति उसको हो जाती है। अर्जुन इस कथा को श्रवण कर बोले कि हे भगवान, क्या बीमार मानव को व्रत नहीं करना चाहिए? तो अर्जुन का प्रश्न होकर हंसकर भगवान बोले, बीमार रोगी को व्रत नहीं करना चाहिए। अर्जुन, एकादशी का व्रत करने वाले से जो घर वाले लड़ते झगड़ते हैं वे नरक में जाते हैं, इसीलिए नीच कर्मों से बचते हुए जो थोड़ा सा फलाहार आदि करते हैं वे भी स्वर्ग को जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, मैं आपको मंगासिर एकादशी की व्रत को कहता हूँ, ध्यान से सुनो।
एक बार मुर नामक बहुत बलवान राक्षस ने सभी देवताओं को युद्ध में हराकर स्वर्ग का राज्य छीन लिया। तब इंद्र, कुबेर आदि सभी देवता भगवान शंकर की शरण में जाकर बोले कि उस राक्षस ने हमें हराकर स्वर्ग का राज्य छीन लिया, आप उसे मारकर स्वर्ग का राज्य हमें दिलाकर कृतज्ञ कीजिए। देवताओं के वचन सुनकर भगवान बोले, शंकर ने कहा कि हे देवताओं, आप इस समय भगवान विष्णु के पास जाओ और उनसे विनय करो, जिससे वे मुर राक्षस को मारकर आपका राज्य आपको दे देंगे। वे सभी घोर तप कर रहे हैं, इसीलिए मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता। भगवान शंकर से निराश होकर सभी देवता क्षीर सागर में विष्णु भगवान के पास जाकर बोले, हे भगवान, हमारी रक्षा कीजिए, मुझे मुर नामक राक्षस से हराकर हमारा राज्य छीन लिया, आप उसका नाश करके हमें राज्य वापस दिला दीजिए। देवताओं के दीन वचन सुनकर भगवान विष्णु बोले, देवताओं, मैं उस राक्षस को मारकर अवश्य तुम्हें स्वर्ग का राज्य दिलाऊंगा। इस प्रकार कथा सुनते हुए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, भगवान विष्णु और मुर राक्षस में घोर संग्राम हुआ। भगवान ने सोचा कि अगर एकादशी के दिन राक्षस को मारता हूँ तो देवता लोगों को दुखी होते हुए इस विचार में थे कि मुर राक्षस ने भगवान विष्णु पर भयंकर अस्त्र चलाया, जिससे घबराकर भगवान कैलाश की तरफ भागे। मुर राक्षस भी पीछे भागता हुआ आ गया। भगवान ने अपनी शक्ति से एक कन्या को प्रकट कर खड़ा कर दिया। स्वर अंदर ध्यान हो गया। जब मुर राक्षस कन्या के पास पहुंचा तो कन्या ने अपने शस्त्र राक्षस का सिर जो है धड़ से अलग कर दिया। राक्षस के मरने से देवता प्रसन्न हुए। उस देवी के अनेक रूप से स्तुतियां की। इसके बाद भगवान विष्णु ने प्रकट होकर देवी से कहा कि देवी, आज से तुम्हारा नाम एकादश है, क्योंकि तुमने मार्शिक एकादशी को प्रकट होकर मुर नामक राक्षस को मारा है। जो व्यक्ति श्रद्धा भक्ति से तुम्हारी पूजा करेगा वह सांसारिक सुखों को भोगता हुआ अंत में विष्णु लोक को प्राप्त होगा। यह कथा श्रवण श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, इस प्रकार जो मनुष्य एकादशी का व्रत करता है वह दुखों से छूटकर सुखी रहते हुए अंत में स्वर्ग धाम को प्राप्त होता है। इसीलिए संसार में सब सुख को पाने के लिए एकादशी का दिन निहार रह कर द्वादशी के दिन दुखी ब्राह्मण को भोजन कराकर स्वयं करना चाहिए। तो देखिए, इस तरीके से आप एकादशी का व्रत कीजिए। ठीक है, तो ये थी छोटी सी उत्पन्ना एकादशी की कथा। तो चलिए अब मैं थोड़ी सी पूजा पाठ और कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपको थोड़ी देर बाद। हे एवरीवन, पूजा पाठ सब कुछ हो चुकी है, तो अब कराएंगे श्रृंगार दर्शन। सबसे पहले लाल जी और श्री ठाकुर जी महाराज के हमारे, और अब कराएंगे हम अपने कन्नु किशोर। देखो, मैं आपको बैक कैमरा करके दिखाती हूँ। ठीक है, ये देखो कन्नु किशोरी माधव, और ये है हमारे कान, ये गाने गाने वाले जगन्नाथ जी, और यहाँ पर माता रानी, और यहाँ पर किशु, कितना क्यूट लग रहा है, सालिग्राम बाबा, माँ तुलसी, और यहाँ पर ये हमारी चौकी जो मैंने आज लगाई है। लाला ठीक है, छेप खारो, छेप मम्मा, छेप कंगू छेप। देखिए, हो गई है शाम और मैंने कर लिया भैया पूजा पहले से ही। ठीक है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा काम था और मेरे को सुबह से उठी थी तो थोड़ा सा आराम करना था, दिन में लग गई नींद, तो कोई नहीं, कन्नू है ना हमारे, है लाला सब सही कर दे हमारो, ऐसा ना करे कि मतलब सही ना करे, वो लाला हमारा सब सही कर ले अपने आप ही है, जो मतलब मेरे को करा ना वो अपने आप कर ले, है सब समझ ले। ठीक है, तो ये रहता है भैया, काहे को कैसी दिक्कत हो गई लाला, कैसी दिक्कत कर ले लाला। तो बस हमारी आरती हो चुकी है, अब हम बनाएंगे भोग कन्नू के लिए और सुनेंगे सुंदर सुंदर भजन। आज मैंने मतलब देखो, हमारा जो नियम है हम इस तरीके से करते हैं, भगवत जरूर पढ़ते हैं। आज मंगल है तो आप लोग रामायण पढ़ सकते हैं, और भगवत गीता तो पढ़नी होती है। ठीक है, और भागवत भी पढ़ सकते हैं, तो जैसे आपकी मर्जी हो, आप जो बुक्स पढ़ने चाहते हो तो पढ़ सकते हैं। और भैया हम चलेंगे, खाना भूख लग रही है, मैं लाला कह रहा हूँ सुबह से जल्दी से ले आप खाना, तो मैं जा रही हूँ खाना।
तो अब हम जा रहे हैं भोग लगाने के लिए, तो फटाफट से चलते हैं मंदिर के अंदर और अपने लाला को लगाएंगे भोग। यहाँ पे खाएगो लाला रोटी, रोटी खाएगो लाला। सो एवरीवन, चलिए अब लगाएंगे अपने लाला का भोग। और देखो भोग में एक बार फिर से आप लोगों को दिखाई देती हूँ, मेरा कन्नू खाएगा आज पूड़ी, आलू की सब्जी और ये है गुड़ वाली रेबड़ी, और ये है जल जिसमें देखो मैं पात्र दिखाती हूँ एक बार, पड़ा हुआ है इसमें तुलसी का पात्र भी इसमें पड़ा हुआ है और सब में तुलसी डली हुई है। तो सबसे पहले हम अर्पण करेंगे अपनी काशी मैया को। मैया रानी भोग लगाओ, माँ काशी भोग लगाओ, विष्णु भगवान भोग लगाओ, खाटू श्याम बाबा भोग लगाओ, माँ लक्ष्मी भोग लगाओ, गणपति बप्पा भोग लगा मेरा कानू। और हम खाएंगे ये केला, ठीक है, जो हमें प्रसाद रूप में हमारे लाला ने दिया है, तो हम वो केला खाएंगे, उसके बाद कुछ और खाएंगे, ठीक है। प्रसाद दे दो। अब यहाँ पे हम लोग भी लगाएंगे भोग। तो सबसे पहले मैं दियारा को दूंगी इसमें से थोड़ा सा केला। दियारा खाओगी ना, प्रसाद के रूप में है ये केला, थोड़ा सा खाओ। और अभी एक ही सपना देखा। और अब मैं करूंगी मंत्रों का जाप, ठीक है। तो अब हम जाप करेंगे थोड़ी देर, खाना वगैरह खा के भी मैं जाप करती हूँ अपने राधा रानी का, कन्नू का, है ना। तो जो भी आपको मंत्र दिया गया हो आपके गुरु के थ्रू आप जाप वरना ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप तो आप करिए। तो ये जाप हमें जितना करना चाहिए ज्यादा से ज्यादा, जिससे जो जाप का फल मिलता है वो आपकी बहुत अच्छा है। तो आपने क्योंकि देखिए जो हम जाप करते हैं, जाप ही एक ऐसा मार्ग है जहाँ प्रभु का सीधा और आने वाली कठिनाइयाँ वगैरह होती है सिर्फ हमारा ये नाम जाप ही दिला सकता है। मनुष्य तो
बहुत सारी गलतियाँ हमसे जाने अनजाने पता नहीं व्रत में भी बहुत सारी गलतियाँ हम लोगों से हो जाती हैं। लेकिन जो जाप है, जो नाम है राधा रानी का, विष्णु भगवान का, कोई भी जप सकते हैं आप, जो भी आपको नाम प्रिय हो, आपको हिंदू मंत्र मिला हो, जो भी आप जप सकते हो आज ज़रूर जपें। क्योंकि जितने से ज़्यादा आप अगर नाम जपेंगे उसका दुगना करोड़ों फल आप लोगों को आज के दिन मिलता है। तो हे गाइस देखिए आज है जो हमारा व्रत है उसका आज हम करेंगे पारण। तो मैंने चावल वगैरह मैंने बना लिए अपने कान्हा के लिए। तो देखो मैंने आज ना इस तरीके के चावल बनाए हैं, मटर डाल के, आलू गोभी, मतलब जैसे जो भी मेरे पास वेजिटेबल्स थी तो वो आज मैंने इस तरीके की खिचड़ी बनाई अपने कान्हा के लिए। ठीक है, तो वही चावल हम ग्रहण करेंगे द्वादशी वाले दिन। तो मैं फटाफट से कर लेती हूँ आरती और फिर चलेंगे हम लोग मंदिर, और मंदिर से आके फिर हम करेंगे व्रत का अपना पारण। तो चलो क्योंकि देखिए आज जो एकादशी का पारण है ना तो थोड़ा सा लेट है, टाइम थोड़ा सा है, तो इसलिए हम आराम आराम से सब चीजें कर रहे हैं। ठीक है, तो जल्दी नहीं था इस बार, टाइम थोड़ा लेट है टाइम, तो इसलिए हम आराम से सब चीजें करेंगे बहुत ही निश्चित तरीके से। तो चलो मैं फटाफट से पहले कर लेती हूँ आरती। ठीक है, गोविंद राधे 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 गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे राधे हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो यहाँ पर राधे 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 गोविंद राधे।
सो हे गाइस, अब आ चुकी हूँ मैं घर पर पूजा पाठ करके मंदिर से। और देखिए आज प्रदोष भी है, तो प्रदोष काल में आज आप लोग जरूर दीपक जलाइए शिव जी के मंदिर में जाकर, उसका अति उत्तम फल प्राप्त होता है। और आपको आज एक चमेली का दीपक भी जरूर जलाना चाहिए, क्योंकि मंगलवार है, तो मंगलवार वाले दिन आप लोग जरूर जलाया करो हनुमान जी के आगे, जिससे आपके घर में सुख समृद्धि आए। ठीक है, तो मैं पूजा पाठ सब कुछ कर चुकी हूँ, व्रत का मेरा पारण हो चुका है, मंदिर से भी आ चुकी, सारी पूजा पाठ हो चुकी, कन्नू किशोरी माता सब खाना वगैरह भी खा चुके हैं। तो आप लोग कमेंट करके बताना कि आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगे तो मेरे ब्लॉग को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। बाय।